सुबह होने वाली है। अगर इससे पहले मैं अपनी अंधी बहन को लेकर के इस गांव से दूरी भाग जाता हूँ, हो सकता है मेरी जिंदगी और मेरी अंधी बहन की जिंदगी बच जाए। अरे मातारी, ए माई, अरे आज तू हमके छोड़ के मातारी, अरे तू तो भगवान के प्यारी हो गईलू ना। अरे जौने बाप के सहारे हम भाई बहन के छोड़ के चली गऊ माई। अरे ओ नहीं बाबूजी, घर में दूसरी बीवी लाने के बाद तेरे दोनों बच्चों को भूल गए। सबसे पहले मैं अपनी बहन को जगाता हूँ और जगा करके इस गांव से इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा कि इस गांव में दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा। भगवान आपके बाद चलते नहीं बाबूजी आएंगे तो मेरे को काट छोड़ेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ बहन, मैं बाबूजी के पास जा रहा था, लेकिन उससे पहले सौतेली माँ बाबूजी कमरे में गई। आज अपने बाबूजी को उल्टी सीधी बातें को बता करके अपने बाबूजी को अपने बस में कर लिया और इसी के कहने पर हमारी बहन को काटने के लिए आ रहे। अरे बहन, तुझे यकीन नहीं है ना, तो मैं उसी दरवाजे के पास खड़े होकर के सारी बातें सुन रहा था। चल सुबह होने वाली है, अगर बाबूजी जाग जाएंगे तो हमारी बहन को काट डालेंगे। चल यहाँ से भाग चलते हैं। कि मेरी आंखों में धूल झोंक करके चला जाऊंगा, बोल कहां जा रहा है? पापा, मेरी बात सुनो पापा। सगे बाप ने सगे
हम सबका अपना देना, सबसे घर में ले आए तो तेरी माई। पापा जब तू मैदा माई के घरे में आया, अरे माई बहन की भूल गया। अरे वो हराम जाने तुम्हारी माँ खत्म हो गई है ना, लेकिन तुम दोनों को छोड़ करके बहुत दूर कर गई है। वो क्या कहना चाहती है? मेरी बात सुने बाबूजी। और क्या कहना चाहती है? अरे पौआ पकड़ के रोई ए बिटिया जारी, कौनो खजाना। पौआ पकड़ के रोई, पौआ पकड़ के रोई, भला ने हजारी, पैबा खजाना जावन, लला लाजवारी। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा मुझे मार। माई के दिया तो जवन प्यार खूब दीला, मैं भक्त मोह मेवा तुला काइली हाला। कौन सा प्यार दिला गया? जलवा के भीख मांगे, कौन मांग रहा है? हमारी बहन जिंदगी के बच्चे का पापा। जलवा के भीख मांगी, बन के दुखियारी, पैबा खजाना जावन, लला लाजवारी। आज हम तुम्हारा बात के भीख मांगे। जी हाँ मेरे मालिक, आज मैं क्या करने जा रहा था? जिस औलाद को नाभि से पाल पोस करके सज्ञान कर दिया, आज उसी औलाद को मैं अपने हाथों से काटने चला था। बाबूजी, हम भाई बहन को काटना चाहते हैं बाबूजी। माँ जब तक जिंदी थी बाबूजी, जब माँ खत्म होते समय बाबूजी, माँ ने आपसे कुछ बोला था बाबूजी। अगर आपकी इच्छा है बाबूजी, तो हम भाई बहन को काट डालो बाबूजी, जो माँ ने मरते हुए कसम दी थी बाबूजी। मेरी बेटी, आज मेरी आंखें खो गई है।
किसी से औलाद को मैंने नानों से पाला था और आज मैं से औलाद को अपने हाथों से काटते रहा। ये मुझसे नहीं होगा मुल्ला। अगर मुझे हो सके पापा, अगर हो सके तो मुल्ला मुझे माफ कर दे मुल्ला। और इसलिए तो मैं अपनी बहन को लेकर के दूर जा रहा था। अरे पापा, अरे जवने रतिया के बतिया दोनों जने करते रहना। मुल्ला अरे उन सारी बतिया के हम सुन ले पापा। अरे मामा माई की न कहा पाते कि अपन दोनों औलाद के काट डाला। काहे कैसे करना माँ पर बहन लेके बहुत आखिर मैं जिसके नाम से पाला हूँ, आखिर मैं इसे कैसे अपने हाथ से काट सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा मुन्ना। बाकी तूने जो बात सुना था वो हकीकत था कि मुझे उस हराम जाति के प्यार में मैंने पागल हो गया था। लेकिन मुन्ना एक काम तो करेगा मुन्ना ना, करेगा ना मुन्ना? हाँ पापा। अगर हमारी बात सुन मुन्ना मां, तो यहाँ से इतनी दूर चला जा, इसलिए दूर चला जा मुन्ना कि तेरी परछाई तक मुझे नजर ना मिल पाए। जरूर चला जाऊंगा पापा। हाँ मुन्ना। लेकिन जाने के बाद हमेशा आपकी याद सताती रहेगी पापा। मुन्ना आज मैं अपने बेटे और बेटी को मैं अपने हाथों पे खुद ही जुदा कर रहा हूँ। लेकिन मुन्ना तू जहाँ आजाद है मुन्ना, सौंप कर मुन्ना। बाकी मुन्ना तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग गया मुन्ना। मुन्ना मुन्ना आखिर मुन्ना मैं तुझे कैसे जुदा करूंगा? अभी तेरा बहुत मजबूर है मुन्ना। अरे मुन्ना रहा था मुन्ना।
मेरी बाबू अब मैं चल रहा हूँ देखता हूँ हराम जदी कहाँ पर एक तो नहीं उसे झूठा तसल्ली दे करके मैं किसी तरह से उसे घर में रहने का कहूंगा। मैं चलता हूँ देखता हूँ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। आखिर बात क्या है बहन, क्यों रास्ता नहीं चल पा रही? भैया हाँ बहन, चलते चलते बहुत जोरों से थकाई लग गई है भैया। अब मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है भैया। क्या दीपक भैया क्या पानी नहीं पिलाओगे बहन को भैया? अगर आज पानी नहीं पिलाओगे भैया तो तुम्हारी बहन मर जाएगी भैया। अरे पगली, इस दुनिया में तेरा भाई चिंता तेरे लिए ना। अरे तुझे क्या पता ना, तुझे तो लोगों को खियाती है। अरे जहाँ पर खड़े हुए है ना, ये बियाबान जंगल है और इस जंगल में खाना और पानी कहाँ मिलेगा बहन? चल, वो मुझे पूरी बस्ती दिखाई दे रही है। इस जंगल को पार करूंगा, खाना और पानी लाऊंगा बहन। यार रुकना ठीक नहीं है बहन, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। परमात्मा, तू हम भाई बहन के किस तरीके की परीक्षा को लेगा? अगर आज मैं इस बियाबान जंगल में अपनी बहन को छोड़ करके जाता हूँ तो जंगली जानवरों से डर और नहीं जाता हूँ तो मेरी भूख प्यास से मर जाएगी। परमात्मा तेरा ही सहारा है मालिक, चिंता मत कर, मैं पानी लाऊंगा तेरे लिए। इसी जगह पर बैठ जा। मुन्ना, यह परमात्मा अपनी अंधी बहन को अरे आपके सहारे पर छोड़ के जा रहा हूँ मालिक। मेरी बहन की रक्षा करना मालिक, यहाँ से दूरी मत जाना बहन। मैं तुझे खाना और पानी लेकर के बहुत चल जाऊंगा यहाँ से। बैठूंगा ऐसा छल छला दूंगा, छला दूंगा, छला दूंगा रे। ऐसा छल मार डालूंगा। जंगल का रास्ता है भाई, समझ के चलना, क्योंकि शिकार करने आए, शिकार पन मत जाना। सही है ठीक। हाँ होशियारी से रहे हो। तुम साले पहले भागते हो, नहीं पता लगा शेर आवे तो दपोच दे। हाँ आवा चलिए आगे, और आगे चलो, जंगल के पीछे चलो। अबे छोटू, इस सुनसान जंगल में क्या बात है? हाँ, सारे गुलकी मारे से आए नहीं यहाँ। अबे गुलकी मारने आया है, जंगल का शिकार करने आया है। साला शेरे नहीं दिखा
ना एक शेर को मारत। आवा यहाँ है शेर है। शेर है। हम शेर है, तू सवा शेर है। और हम बब्बर शेर है। तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। इस सुनसान जंगल में, हाँ, सुनसान जंगल में मुझे कोई दिखाई दे रहा है। के वो? एक लड़की दिखाई दे रही है। लगते ले वही। यह शेर है ये। तेरा ने समाज जाए तो बेलहा जावा बाबू। अरे मतलब इतना बड़ा मर्द बन रहा है, एक शेर का शिकार करेगा और एक चीता और तुम चुरा लिया तो घुस जाए तो अंदर अंदर घुस जाएगी। अरे चल के देखते हैं कौन है इस जंगल में बैठ कर क्या कर रहा है। अरे चलाओ। चल भाई। मान लो। रोका रहा। पहले हम ऐसी बात करी देखी कि नहीं करूंगा नहीं। यार ये 2-3 फर्क नहीं जब सारे ऐसे चला। दीपक मुन्ना कौन दुपक? हम लोग दुपक नहीं है भैया क्या भैया अरे हम लोग आदमी हैं दरोग भी। यहाँ क्या करने आए हो? रुक जाओ। देखो अब भाई तुम्हारी हमारा आँखी खोल देती लेकिन दीपक सही कहा भैया। अरे यार अरे रुक थोड़ा पीछे चलो। आओ पीछे चलो। दोनों वाला फ्यूज हाथ कर कोई क्या करें। आधारे के आखिर सीन लगे वो तो वही एक अंगुली जाए कि हमका एक खिनवा खाना बना देती। एक बात बताओ आप कौन हो? आप कौन हो? हाँ हमारा नाम है ज्योति और आगे आ जाओ। भैया। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है भैया। क्या हो लगी है? अगर भैया पानी हो तो पिला दो भैया। देखो बात ऐसा है हम तो यहाँ नवा रिश्तेदारी आई ही हमारे साथ हमारा सार आई यहाँ उनकी मुलाकात करो तो का पानी पिए खाना खवाइए रहा की जगह दी है। ऐसे बोलावा आई है तो ए भैया देखा तोहरे जीजा कहने हैं कि दो कप पानी चाहिए खाना चाहिए भैया बहुत जोर से प्यास लगी है भैया। चला गया वहाँ पता लगाने के लिए तो मेरा बहनोई बन के टहल रहा है कि हमारे साले सब है। इधर आ बे, इधर आ पहले, इधर आ। हम तुमको चुर्री बना देंगे साले। हम चाय नहीं पिएंगे भाई। इधर आ पहले। किसी अरे साइकिल कहाँ तेरी खो गई है? अरे यूट्यूब पे देख देख करके तुम लोग पागल हो गए। साइकिल कहाँ बा? पहले ये बता, वहां जब मैं तुझे भेजा था क्या बात कर रहा था? उससे क्या बताया? हम बताए उसे क्या बताया उससे? हम तुम्हारे साले हैं। हम कहा गए तू हमारा सार है नहीं आपका सार नहीं कहे सार। हाँ। बात ऐसा है देखा जब से चांदनी भौजी मार आया तब से लड़ुआ ही पड़ा यहाँ। लड़ुआ कहा जाता है। हाँ बाबू हो क्या बात? तो तनी देर खाती अपन सारे से बनाए है कि एक लिया कि आई तोहरे लगे तो उसकी बात करे बाबू। बिल्कुल एक नंबर का माल है जैसे मांगुर और रक टक टक और रक टक टक कर ले बालमा प्यार मौसम बढ़िया है बार बार नया जवानी चिड़िया है
डाली डाली पे जिसने नजर डाली सबने बुरी नजर डाली, हमने जिस डाली पे नजर डाली उस डाली को माली ने कतर डाली। भले करें माली जो नो डाली के काट डाले, नहीं सारे वही डाली तो एक तो बैठा रहते हैं। डाली को माली ने कतर डाली तब मिली है ये साली। काम होगा हाली है। अरे छोटू वैसे नहीं है छोटू साले, तो बहुत माइंडेड है। साला हमारे बहनोई बनेगा ये। देखो छोटू कुछ नाम पता बताया, इधर आ, इधर आ। नाम पता बताया कि नहीं बताया? पानी पिया उसने बात। अच्छा प्यासी है, भूखी प्यासी है। क्या कहा? अंधी है? हाँ ये अंधी है हाँ और प्यासी भी है, प्यासू है। भूख भी लगी होगी। हाँ लाभ हो गई करिए जब पानी चला के भूख ना लग गई। समझ गया समझ गया। मगर देख में तो बता रहा कि काफी दिन से मैं प्यासा हूँ। काफी दिन से मैं भी प्यासा हूँ और ये भी प्यासी है। आज हमारे दोनों की प्यास बुझी जाए। हेलो माय डार्लिंग, इधर आओ। डार्लिंग का भाई बस साले बीच में खा कूद जाता है। का बा भैया तोहरे जीजा बहन कह के गैस पनिया पियाए दे। अरे साला पागल है, ये चोरी मिस हो गई उसकी, बोलते बोलते पागल हो जाता है। उसकी बातों में क्यों आ गई तुम? मगर ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? जंगल सुनसान इलाके में करके आ रही हो? जानती हो शेर बाग चीते जंगल में हमेशा टहलते रहते हैं और तुम इस अकेली जंगल में बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अगर प्यासी हो तो मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा। का रहने वाला हूँ और नाम मेरा ज्योति है बाबू। और मेरे घर में एक छोटा सा मेरा भाई है जिसका नाम दीपक है। और मेरी सौतेली माँ है जिसका नाम है गंगा देवी। और हमारे बाबूजी का नाम है राजेश सेठ। मामला तो फंस गया है, मगर दुश्मन को कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप नहीं बताए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर सिंह है। पूरा बताओ। सागर शराबी बेवड़ेबाज। जरूरी है क्या बे? यानी कि सागर मामा तो नहीं है आप? बाबू साहेब और कोई बात नहीं भाई। सागर सिंह सराली सगी बहन की लड़की तो नहीं है, ये सब तेली की है। इसको मैं नहीं मानता, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर मेरे सगी बहन की लड़की होती तो मेरी भांजी होती। इसलिए मैं आज इसके साथ कुछ न कुछ खेल जरूर खेलूंगा। भाई सीटी मार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तो भी तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, मिलेगा। तुम्हारी देखभाल भी करूंगा मैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं बाबू? मेरी बात सुनो। ज्योति रानी कहाँ मान लो, ज्योति रानी कहाँ मान लो, अपना सार मुझे जान
देख कर तेरी चंचल जगह जान मन मेरा दिल है तुझ पर फिदा गले से गले से मुझे तू लगा गले से मुझे तू लगा अपना याद तुझे तू बना। क्या कहते अगर मेरे साथ में चलेगी तो तुझको जी भर के खाना खिलाऊंगा और जी भर के पानी खिलाऊंगा। मेरे साथ मेरी हवेली पे चल। सुनिए मेरी बात, चला जाया से कमीना छोड़िए राह मेरा। अगर कुत्ता कहीं ना बोला तो बहुत बुरा होगा सोच लेना। नीच कमीना कुत्ता सुअर बाबू साहेब सब जानवर बचा दे ठीक है, कोई का कुत्ता बनाए दे, कोई का कमीना बनाए दे, अरे वो का दोबारा रिपीट करें ठीक कोई का नीच बनाए दे, लेकिन एक काम गलत करे जो तो का सुअर बनाए दे। अगर गली ना देती पहला सुअर बनाए दे है, अब सवेर होता है को अच्छा अच्छा उठाओ सारे जूता पीछन जूता मारो भाई तो का साला सजा रहा है। चले छोड़ो ऐसे नहीं मानेंगे भाई। बाबू क्या बात है? ये तो पकड़ा लचड़ी झलाके में इसको ले चलते हैं झाड़ी के पीछे। झाड़े के पीछे रह गया। झाड़ी के पीछे ले सकते हैं। हाँ, इसने मुझे गाली दिया है, अगर गाली ना देती हाँ, मुझसे गलती मान लेती तो मैं छोड़ देता हूँ, हाँ, मगर मेरी दुश्मन की बहन है, हाँ, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, और महंगी पड़ेगी। बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, आज तेरे साथ में वो हज करूंगा जमाना ते हुए शर्मा के तेरे तो क्या समझ रही है, तो क्या समझती है? चल मेरे साथ। नहीं जाएगी नहीं जाएगी मेरे साथ में, तो चलना होगा। नहीं लगा वो हाथ तो कौन बचाएगा? तो बचाने वाला आता है, कौन बचाएगा हाथ को? तेरा मुकाला हो तो क्या समझती थी अपने आप को?
गाली देकर इस सागर शराबी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कमीना है ये सागर शराबी बहुत कमीना है, क्योंकि हमेशा फ्री की दौलत खाता है, कभी काम करने नहीं गया, कभी किसी की यहाँ बेगारी करने नहीं गया है। ये सागर सिंह शराबी हमेशा बात रहता है, अब किसी जंगल में फटक फटक कर मर जाएगी और अपना मुंह दिखाने गांव में नहीं जाएगी। चलता हूँ, अपनी जिंदगी गुजर नहीं पाएगी, अपनी जिंदगी को गंवा के छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं तेरे बाप से जरूर मिलूंगा, क्योंकि इसके पास बहुत दौलत है। मैं दौलत का बहुत आशिक हूँ, दौलत मिलेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। या मालिक, ये कुत्ता कमीना ये तो मेरा मामा लगता है। या मालिक या भगवान, मैं अपनी ये शकल किसको दिखाऊं मालिक। मैं चलती हूँ, यहीं पे फांसी लगा के अपनी जान दे देती हूँ। या गंगा भैया, या भगवान, भैया भैया, तेरी बहन आने जा रहे हैं भैया। नंबर एक, नंबर दो, ये रुक जाइए, तीन काना बयाना चुबा पे नहीं, कौन सी है मुसीबत जी, आप फांसी लगाकर अपनी जान क्यों दे रही है? अरे ये मानुष का तन बहुत सौभाग्य से मिलता है। अरे कौन सी मुसीबत आज तुझ पर आन पड़ी जो तू अपनी जान दे रही है? कौन हो भैया? छोटी मैं मरने जा रही थी भैया, आप आके हमको क्यों बचाए भैया? मुझे बदनसीब को मर जाना ही ठीक है भैया। क्या करूंगी, क्या करूंगी इस दुनिया में जी के? मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती हूँ। क्या कहा तूने मुझे भैया कहा? अरे ये भैया शब्द सुनने के लिए कान कितने वर्षों से तरस रहे हैं। अगर याद तूने मुझे भैया कहा है ना, तो आज से मैं तुझे अपने धर्म की बहन मानता हूँ। तो बहन, तुझे इस भाई की सौगंध है, तो मुझे साफ साफ बताना तुझ पर कौन सी मुसीबत आई है जो आज तू अपनी जान दे रही है? अगर आप पूछ रहे हैं भैया तो हम आपको जरूर बताएंगे भैया। ए सागर शराबी जो कि हमारा मामा लगता है, ए हरामजादा, मेरे भैया गए थे पानी ले आने के लिए, वही सागर आया, अब मेरे आबरू को मेरी इज्जत लूट ली। क्या कहा सागर सिंह ने तेरी आबरू लूट ली? हाँ भैया, मुझे मर जाना ठीक है भैया। ठीक है बहन, अगर सागर सिंह ने तेरी आबरू लूटा है ना, तो सबसे पहले मैं मंदिर तुझे ले चलूंगा।
यहाँ पर भोलेनाथ की मैंने बहुत पूजा की है। आज उनके द्वार पर चलकर माथा टेकूंगा कि भोलेनाथ, मैंने अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा। एक मेरी धर्म की बहन है जो दोनों आंखों से अंधी है मालिक, उसकी आंखों में रोशनी ला दे। चल बहन मंदिर चलते हैं। कबीर पंत महाराज की उल्टी भजन सुन रहे हैं। जैसे भैया कहा गया है कि कबीर दास की उल्टी वाली बरसे कम्बल भीगे पानी। इसलिए आप लोग इस भजन में जितनी बात पाएंगे आप लोग उल्टी पाएंगे। ये हमारे गुरु कवि की लेखनी के लिए मानो साहब क्या कहना है? पहले जन्म भवा बेटवा का फिर बेटवा से का। कौन गाँव धनसारी वाले भैया तू लोग हमका ना जाना तो हम के भैया। अरे हम बहुत बड़ा मिस्त्री है यार, इतना बड़ा मिस्त्री है, इतना बड़ा मिस्त्री है। बिना पानी, बिना ईटा, बिना सीमेंट, बिना सरिया, बिना बालू, बिना गिट्टी का मंदिर बनाई था। या चल सही तो लोग के गांव में मंदिर बनाए थे। और काकी हरे ए काकी तू लोग हमारे मंदिर में खोवाऊ हेलुआ पूरी चढ़ायू, हमको हगाए हगाए खाम। भैया ने तोसी लोग से कहा कि मान ला जैसे हमारे मंदिर में ना आया कहो प्रधान जी, सुबेरे पहाड़ आया आप जा कहाँ है। मान ला जैसे हमारे मंदिर में ना आया कहो तू लोग तो एक बार मंगल आ जाए हमारे घंटे बजाए बजाए चला या हम मंदिर बना दे। जब तक मन चाहे मंदिर में पूजा करना है, मंदिर हटाए के है ऊपर ही पा था। ठाड़ है बास ढाई करावा अंत में मंदिर के पास लेकर आए तो मंदिर के गेट पर बैठ जाओ, मैं भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ।
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम भैया भैया मेरे तो दोनों आंखें से ये रोशनी आ गई भैया। फिर बहन अगर आज तूने मुझे भाई माना है तो मैं तुझे अपने धर्म की बहन माना है। अगर आज ये तेरा भैया जो कहेगा तो क्या अपने इस भाई की बात मानेगी? क्यों नहीं भैया, आपकी बात काहे नहीं मानूंगी भैया। मुल्क भैया आप तो एक डाकू है भैया, कितने माँ बेटी को बर्बाद कर दिए हो भैया। डाकू चंदन सिंह कोई जन्मजात डाकू नहीं है। अरे इस समाज के दरिंदों ने इस चंदन सिंह को डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। अरे तेरे जैसे मेरी भी एक बहन थी जिसका नाम चांदनी था। मैं बहुत नाजुक से अपनी बहन की शादी किया था। गरीब होने के कारण मैं दहेज नहीं दे सका। इस सागर सिंह शराबी ने 1 लाख रुपए के कारण और उसकी बहन गंगा देवी दोनों ने मिलकर मेरे बहन को मार डाला, मारने के साथ जला दिया। और उसी बहन के खून के इल्जाम में ये चंदन को जल्लाद के हवाले कर दिया। लेकिन वही जल्लाद मुझे सारी कहानी बतौर कहा भैया यहाँ से बाहर जाओ। आज मुझे वो जल्लाद
की वजह से आज ये चंदन सिंह जिंदा है और डाकू चंदन के नाम से मशहूर हो चुका है। बहन, तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो भैया? जिसे भेष डाकू कई अपना बना, गाँव में अपने दंगा मचाएंगे हम। जिसने पर बात हम सब कह जीवन किया, खून से चल के उसके नहाएंगे हम। जिस हरामजादे ने तेरी इज्जत लूटी है ना, आज से तेरा नाम ज्योति नहीं बल्कि डाकू शेरनी होगा। मिटा दो उन समाज के दरिंदों को जिसने तेरी यादों के साथ खिलवाड़ किया है। ले बहन, तुम्हारे सागर शराबी, तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, तेरे ही कारनामों में आज मुझे ठाकू बना दिया। भैया तुरंत चलिए। हर समय कितना भी नाजुक हो, जवाना याद आता। समय कितना भी नाजुक हो, जवाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। परमात्मा, मैं पानी लाने के लिए जंगल से इतनी दूरी चला गया मालिक, खियाते जंगल में रास्ता ही भटक गया मालिक। अब मैं उस जगह पर चलता हूँ जहाँ पर अपनी बहन को बिठा करके आया हुआ था। मेरी बहन की रक्षा करना परमात्मा। यह मालिक इसी जगह पर अपनी बहन को बिठा करके गया हुआ था। यह मेरी बहन नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बहन के साथ कोई अधूरी हो गई है। ऐसे नहीं हो सकता। मैं और आगे चल के देखता हूँ, हो सकता है मेरी बहन भूख प्यास की मारी मुझे खोजने के लिए आगे चली गई। मेरी बहन की रक्षा करना।
गुजरेगी तेरा भैया तुझे कहाँ ढूंढेगा। तुझे कहाँ बहिनी, हे बहिनी, कि तुझे कहाँ बहिनी,